हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। शाबाश बच्चों। तो कैसे हैं बेटा आप सभी? सब ठीक हैं? सब हैप्पी हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके माय डियर्स। चलो सब ठीक हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है? आपका नया चैप्टर चल रहा था, कल हमने इसके बारे में कई सारी चीज़ों को पढ़ा था मेरे बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैं बेटा एकदम ठीक हूँ, आप सब ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल। शांतनु, निखिल, सब बढ़िया, सब बेस्ट हैं, सब ठीक है। ओके। मैं एकदम बच्चा गुड हूँ, एकदम ठीक हूँ मैं। तो आपने कल कहाँ तक पढ़ा था? आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। एक बार मैं दोबारा बातें बता देता हूँ मेरे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। याद होगा इससे पहले हमने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस क्लियर करा था। मैं राइट हूँ? जल्दी बताओ। हम राइट कह रहे हैं, हमने इससे पहले ये वाला चैप्टर क्लियर करा था, है ना? यही क्लियर करा था। ओके। तो इसके जो ऑलमोस्ट थॉट्स एंड थिंकिंग्स एंड जो सम्स थे हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, है ना? अच्छा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि बच्चा सभी को टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वाला अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, है ना? अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। जल्दी बताएंगे। अच्छी तरीके से सभी को क्लियर हुआ था? बताओ। गुड। जिस भी स्टूडेंट्स को उस वाले चैप्टर में डाउट है तो आपको पता है ना क्या करना है। आपके पास वीडियो का सेक्शन है, वहां पर वीडियो के सेक्शन में जाकर के आप वहां से उन वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, दोबारा से उन वीडियो को देख सकते हो। और आपके पास बेटा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ये है कि आप उस वीडियो को 2x में भी देख सकते हो। कितने में? 2x में भी देख सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा मेरे बच्चे, अगर आप उन वीडियोस को 2x में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या आएगा मेरे बेटा? ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा इसलिए समझ में आएगा क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ को स्पीड में समझने की कोशिश कर रहे हो, हैं? नाउ यू ट्राइंग नाउ यू ट्राइंग टू लर्न बिफोर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। चलो, पैरामीटर एंड एरिया का, ओ सॉरी, टाइप्स ऑफ एंगल्स, हमारा ये चैप्टर चल रहा था। कल याद करेंगे, कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था, है ना? किसके बारे में बात करी थी बेटा? हमने कल डिग्री के बारे में बात करी थी। कल बात हमने करी थी थीटा के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? थीटा, जिसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है अल्फा, बीटा, गामा, थीटा? इसका यूज़ करते हैं हम, अल्फा, बीटा, गामा। ये क्या है? ये सारे के सारे बेटा मैथमेटिक्स शब्द हैं। ये सारे के सारे किसके शब्द हैं? मैथ्स के शब्द है। जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये सारे के सारे मैथ्स के शब्द हैं। किसके शब्द है मेरे बच्चे? मैथ्स के शब्द है। ओके।
तो जल्दी से बताओ, कल आपको क्या क्या समझाया था मैंने? 90 डिग्री का एंगल, एक बार देखेंगे 90 डिग्री का एंगल क्या होता है। अच्छा याद करते हैं, एक चीज और है, एक चीज ध्यान देंगे, एक होता है बेटा समपूरक और होता है मेरे बच्चे एक पूरक। पूरक हमेशा 90 डिग्री का होगा और समपूरक 180 डिग्री का एंगल होता है। कितने का? 90 और 180 का। कितने का होता है मेरे बच्चे? 90 का और 180 का होता है। साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि जो 360 डिग्री, एक चीज मेरे साथ ध्यान देना, जैसे कि मैं यहां पर एक चीज बनाता हूं बेटा, ठीक है, ये मैंने एक डायगोनल बनाया है, ठीक है, एक मैंने क्या बनाया है? डायगोनल बनाया है, एक आकृति क्रिएट करी है। इस आकृति के मैं नाम देता हूं मेरे बच्चा ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब मैंने बेटा इस आकृति में कुछ नेमिंग कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे ना यहाँ पर। इसमें मैं क्या करता हूं? नेमिंग करता हूं। ये वाला एंगल मैं बनाता हूं 120 डिग्री का, ये वाला मैं बना देता हूं 30 डिग्री का, ठीक है। और मैं पूछता हूं कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये मैं लिख देता हूं, ये x हो गया, ये वाला आपका y हो गया, ये वाला आपका z हो गया, ठीक है। पैरामीटर और एरिया करेंगे ना तब ये वाला हमको समझना है, बट मैं उससे आपको पहले एंगल क्रिएट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ बच्चा? एंगल क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सभी एंगल के बारे में समझ ले, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे बेटा ध्यान देंगे, जरा इधर ध्यान देना बेटा, बातें इंपॉर्टेंट है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर देखो ये वाला लिखा है 20 डिग्री। एक बात मेरी याद रखेंगे बच्चा, मैंने क्या कहा कि फाइंड कीजिए x की वैल्यू, फाइंड कीजिए x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा बेटा? x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू क्या कैसे ज्ञात करते हैं जरा ध्यान देंगे। याद होगा कल मैंने आपको बताया था, अगर कोई लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है मेरे बच्चे? आप कहोगे सर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का मेरा बनता है बच्चा? 180 का। तो यहाँ पर भी तो बेटा ये देखो, ये सी से लेकर के ए तक ये भी एक लेटी हुई लाइन है, बस डी एक बिंदु है। क्या है डी मेरा बेटा? एक बिंदु है। क्या है डी मेरे बच्चा? डी एक बिंदु है। डी क्या है मेरे बच्चा? बिंदु है। अच्छा अब याद करो यहाँ पर 180 में से अगर हम बच्चा हम 30 को 130 का हटाएंगे, 180, यहाँ पर ये वाला एंगल कितने का है? 30 का। पूरा कितने का होता है? 180 का। 180 में से 30 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चे? आप कहोगे सर 150 का। और यही किसकी वैल्यू है? आपके x की वैल्यू है 150। आपसे मैंने पूछा कि बाहर वाला एंगल कितने का है, आपने मेरा बेटा निकाला कि जो बाहर वाला कोण है, या x कह लो या थीटा कह लो, क्या कह लो? थीटा कह लो। आप लिखोगे सर जो थीटा की वैल्यू आई है वो 180 में से जब हमने 30 को माइनस करा तब जाकर के मेरे पास थीटा की वैल्यू आती है 150 डिग्री। कितनी आएगी मेरे बेटा? 150 डिग्री। अब कहोगे भैया जरा सर ये z और y भी फाइंड कर दो। हाँ बेटा बिल्कुल, हम z और y को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी बेटा बातों को ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, शोर मत करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ सारे के सारे, है ना। एक चीज ध्यान रखना, कहता है कि अपोजिट सम कहता है कि वर्टिकल कहता है कि शीर्ष भूमि कोण हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं। एक बात लिख रहा हूं, शीर्ष भूमि कोण
वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं हिंदी में, ओ सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक कर लेना, इंग्लिश में ही लिख लो वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है मेरे बच्चा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, एंगल जो सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के। एंगल सी कितना है, एंगल सी 20 है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर एंगल डी 30 है तो सेम उसी तरीके से एंगल ए भी कितना हो जाएगा, एंगल बी भी 30 हो जाएगा। शीर्ष भूमि कोण समान होते हैं, क्या लिखोगे, शीर्ष भूमि कोण, सीधा सीधा क्या लिखोगे, सीधा सीधा शीर्ष भूमि कोण। अरे शीर्ष भूमि कोण, शीर्ष भूमि कोण का मतलब क्या होता है, जो एंगल एकदम क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा एकदम बराबर होती है। यहां लिख देते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती। शीर्ष भूमि कोण में क्या होता है मेरे बच्चे, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलो ये सारी सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि हमें आगे ऐसे पढ़ना है। उससे पहले मैं आपका बेस क्लियर कर दूं ताकि आपका ब्रेन ओपन हो जाए और जब मैं समझाना स्टार्ट करूं तब आपके सीधा माइंड में टच करे। ठीक है, चलो याद करते हैं, कल मैंने आपको प्रोटेक्टर पढ़ाया था। ये तो एंगल हमें समझ में आ गया था कि किरण से दो बिंदुओं को आपस में मिलाना, दो रेखाओं को आपस में एक बिंदु पे बनाना, तो वहां पर हमारा एंगल क्रिएट होता है मेरे बच्चे। उसी तरीके से या फिर एक बिंदु से दो किरणों को निकालते हैं तब भी हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। क्या बनता था, एंगल। अब हम बात कर रहे थे कल प्रोटेक्टर की, हमने प्रोटेक्टर तक तो समझ लिया था, है ना। प्रोटेक्टर का मतलब होता है मापी। मापी का मतलब जिससे हम किसी भी संख्या या किसी भी कोण की वास्तविक संख्या ज्ञात करना, समझने के लिए है कि वह कोण कितने डिग्री का है ना, कि वह कोण कितने डिग्री का है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्टर का। जैसे कि याद करो ये एक सर्कल है, सर्कल में से मैंने एक मध्य बिंदु में से ये एंगल निकाल लिया, तो इसमें बेटा देखो दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं। कितने एंगल क्रिएट हो रहे हैं बच्चा, एंगल दो क्रिएट हो रहे हैं। कितने, दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं मेरे बेटे। एक यहाँ वाला क्रिएट हो रहा है, एक इनर और एक आउटर। ये जो एक ध्यान रखेंगे, एक आंतरिक कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। कौन सा होता है, ध्यान रखेंगे। देखो अभी मैंने क्या बनाया था, एक ये सर्कल बनाया, इसके अंदर इस तरीके से एक बताया, तो यहाँ पर दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं। एक होता है आंतरिक कोण, दूसरा होता है बाह्य कोण। अब देखो आंतरिक या अंतः कोण भी कहते हैं इसको, अंतः कोण, ठीक है, जिसको हम इनर कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, आउटर एंगल। क्या हो जाता है, आउटर एंगल। आउटर मतलब बाहर का कोण, बाहर का कोण का मतलब जैसे कि तुम्हारा 30 डिग्री का कोण है तो बाहर का कितने का हो जाएगा, पूरा एंगल कितने का होता है,
पूरा जो गोला होता है, जो मेरे बच्चे पूरा जो सर्कल होता है, सर्कल मेरे बेटा 360 डिग्री का होता है। 360 में से जब माइनस कर लेंगे 30 तो तुम्हारे पास बचेगा 330। तो इसका मतलब जो अंदर की बची है वैल्यू वो 330 डिग्री है। कितनी डिग्री है मेरे बेटा? 330 डिग्री है। समझाने की बातें हैं, अभी समझो सिर्फ। जब क्वेश्चन करने लगेंगे तब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इस वाले में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, मैं सच बात बताऊं। ये जो एंगल्स वाला चैप्टर है ये समझने का चैप्टर ज्यादा है। किसने का? समझने का चैप्टर ज्यादा है। समझने का चैप्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक आंतरिक कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। आंतरिक कोण जो अंदर के विषय में बताता है, बाहर का कोण जो बाहर के विषय में ज्ञात कराता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? जल्दी बताओ बेटा, समझ में आई तो लिखो यस सर, हाँ इतना हमें समझ में आया। जल्दी बताओ, इतना समझ में आया तो जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। और इसको नोट भी कर लो थोड़ा सा साथ में। जल्दी से डियर्स। जल्दी जल्दी करो बच्चा। वंश जल्दी करो, देवेंद्र, संजय, अरे वाह शाबाश, शांतनु, सत्यम कुमार, आरव शर्मा, निखिल गुजर, अरे गुजर साहब जल्दी करो, आकाश घोष, आद्विक, अंश यादव जी जल्दी करो बेटा, संजय, जसवंत जी, सत्या जल्दी जल्दी, रशोराज, राजेश, संजय, अलीन बच्चा जल्दी। अच्छा ये भी बताओ बेटा साथ में कि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, क्योंकि जैसे कि इनर कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, समझ में आ रहा है? बताओ बेटा प्रियंका कुमारी, बताओ बेटा लवी सिंह, आप भी बताओ, निखिल, देवेंद्र जी जल्दी बताओ, शांतनु पटेल जी, गुजर साहब जल्दी बताओ, लवी, सत्या बच्चा, अलीन, जसवंत, रिशु बेटा जल्दी बताओ, समझ में आया क्या? शिवन्या, अच्छा साथ में ये भी बताओ कि अब आपको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, यस लिखो जल्दी से, यस सर, यस सर। लोकेश राणा जल्दी कर बच्चा, सक्षम, जल्दी करो बेटा। हाँ हो गया। इनर कोण समझ में आया, आउटर कोण समझ में आया, और जो पूरी सर्कल होता है, क्या चीज़ मेरे बेटा? जो पूरा सर्कल होता है, जैसे कि ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। पता चला पूरा वृत्त, जिसको हम क्या कहते हैं? गोला। वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, है ना। 360 में से क्या करा हमने? आधा बाहर निकाल लिया, ये प्रोटेक्टर बना लिया उससे, तो वो कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। कितने का हो जाएगा फिर वो? 180 का हो जाएगा मेरे बच्चे। आंतरिक कोण, बाह्य कोण, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? ऑफ कोर्स समझ में आया, क्योंकि अभी तक हमने कुछ मोटी मोटी बातों को जाना है, अभी हम डेप्थ में जाना स्टार्ट नहीं करा है। ओके डियर्स, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा चला जाए आगे।
जल्दी बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। कल याद करेंगे, हमने डिग्री भी पढ़ा था मेरे बेटा। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, याद करो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने कहा बेटा तुम्हारा जो डिग्री सेल्सियस नहीं है टेम्परेचर, डॉक्टर साहब ने कहा बेटा आपको 104 डिग्री बुखार है। वो डिग्री की क्या अहमियत होती है, जब आप टेम्परेचर नापते हो मेरे बेटा, टेम्परेचर नापते हो तब आप कहते हैं कि -37 डिग्री। टेम्परेचर आप नापते हो तब आप कहते हो कि 54 डिग्री सेल्सियस आज का क्या है तापमान। माइनस में होता है तो क्या होता है, कोल्ड होता है। और 54 और इससे प्लस में होता है, एक बार यहाँ ध्यान देंगे, अगर कुछ चीज़ प्लस में है तो वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, हॉट होगी। क्या होगी, साइंस की बात है। जब आपकी हॉट होगी और अगर माइनस में किसी की वैल्यू आ रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है जब 0 पे डिग्री टेम्परेचर आता है, जब मेरे बेटा तापमान क्या, जब तापमान माइनस में जाना स्टार्ट करता है, कहते हैं कि 7 डिग्री टेम्परेचर है, 8 डिग्री टेम्परेचर है, 9 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसका मतलब क्या है, ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है। अगर जैसे कि हम बात करते हैं रशिया की, कहाँ की, रूस इत्यादि की बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं, ओके, किसका यूज करते हैं हम बेटा, टेम्परेचर का। मतलब जैसे कि हम किसी कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हम रशिया के बारे में बात कर लेते हैं, रशिया के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ पर एक साइबेरियन विंड्स चलती हैं, क्या चलती हैं वहाँ पर, साइबेरियन विंड्स, मतलब वहाँ पर एक साइबेरिया है, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा होगा -37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, -50 डिग्री सेल्सियस तक, ठंडी जगहों में माइनस में पहुँच जाता है टेम्परेचर। तब वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम केवल और केवल किसका यूज़ करते हैं, डिग्री का यूज़ करते हैं मेरे बच्चे। जो डिग्री किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आपका डिग्रीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल तो कोई क्रिएट नहीं हो रहा, बिल्कुल क्रिएट होता है, ठीक है। डिग्री क्या बताती है आपको, आपका यूनिट्स बताती है आपको, जैसे कि कितना यूनिट है, 37 डिग्री, -37 डिग्री है आपका यूनिट हो गया मेरे बेटा। क्या हो गया मेरे बच्चा, ये आपका यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर, ये आपका यूनिट कहलाएगा। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अब हम बात कर रहे थे आज टाइप्स ऑफ एंगल। कल मैंने कहा था कि मैं आपको एंगल्स के बारे में क्लियर करूंगा। क्या करूंगा बेटा, एंगल्स के बारे में। किसके बारे में, एंगल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या क्या है। देखो हम बात करते हैं बेटा कोण की, है ना, तो इसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब ये मुश्किल से हमारे पास 6 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल होते हैं बेटा, 6 एंगल होते हैं हमारे पास। कितने कोण होते हैं पूरे, हमें जो याद रखने होते हैं, पूरे 6 ऐसे एंगल होते हैं मेरे बच्चे जो हमें याद रखने होते हैं। बातों को ध्यान से समझेंगे मेरे बेटा, ठीक है। गुजर साहब बात को ध्यान से समझना। कहते हैं कि बेटा हमारे पास 6 कोण होते हैं, उन 6 कोणों के नाम यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखेंगे साथ में और अपनी कॉपी में नोट करना है। फर्स्ट क्या करना है, साथ में बेटा नोट डाउन करते चलना है, हर एक एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला एंगल होता है बेटा न्यून कोण, जिसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं उसको एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल है। ध्यान से देखेंगे क्या कहता है ये वाला एंगल, ये एंगल कहता है बेटा 0 से अधिक। क्या कहता है बेटा, 0 से ज्यादा और 90 से कम। क्या, 0 से अधिक तथा 90 से कम। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल मेरे बेटा 0 से ज्यादा होता है, 0 से, और ऐसे समझो 0 से 90 के बीच में, कहाँ से लेकर के, 0 से लेकर के 90 के बीच में।
कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट ही हटाओ। एक्यूट एंगल बताता है कि 0 से बड़ा नहीं होगा और 90 से छोटा होगा। देखो 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। माप का कोण न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे कि 23 डिग्री का, 35 डिग्री का, 40 डिग्री का, 60 डिग्री का, यहाँ तक कि 89 डिग्री का भी। कौन सा भी मेरे बेटा? 89 डिग्री का भी कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, संलग्न आकृति आपको दे रखी है यहाँ पर देखो। ये जैसे अब ये कितने डिग्री का है, अगर हम ये बात करते हैं मेरे बच्चे, तो ये जो एंगल है ये मेरे बेटा 30 डिग्री का है। कितने का है ये एंगल? 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का है। 30 का नहीं, ये बेटा 30 का नहीं, ये एंगल है आपका 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कैसे? ये देखो 90 का क्या है? आधा है। अगर बेटा इधर ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ तब ये क्या हो रहा है? आधा प्रतीत हो रहा है। तो ये वाला यहाँ पर 45 डिग्री है और ये वाला 45 डिग्री है। ठीक है, और 45 को अगर मैं 45 डिग्री को और 45 डिग्री को प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है 90 डिग्री। कितना आता है मेरे बच्चा? हमें आता है 90 डिग्री। आपको ये नहीं देखना कि ये कितने डिग्री का है, सिर्फ आपको अभी ये देखना है कि एक्यूट एंगल है या एक्यूट एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल कहाँ से होता है मेरे बेटा? एक्यूट एंगल डियर होता है जो आपका ये एंगल होता है, ये 0 से क्या होता है? बड़ा होता है और 90 से हमेशा छोटा होता है। बात समझे? इसको नोट करो जल्दी से, एक्यूट एंगल को, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में न्यून कोण। जल्दी से नोट करो अपनी कॉपी में, और ये एंगल क्रिएट कर लो पूरा का पूरा। ये एंगल ऐसे का ऐसा क्रिएट कर लो। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं बना दे रहा हूँ। ये देखो ये 90 का है, 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा कोण। ये भी नोट कर लेना, न्यून कोण कहलाता है। चलो अब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो एज इट इज। हो गया बच्चा? जल्दी बताओ। ओके, एक्यूट एंगल हो गया। आज सिर्फ हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। अब नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। एक्यूट एंगल के बाद आता है बेटा राइट एंगल। कौन सा आता है मेरे बच्चे? राइट एंगल। राइट एंगल क्या करता है? हमेशा राइट एंगल आपको हमेशा 90 डिग्री के बारे में ही बताएगा। किसके बारे में बताएगा बेटा? 90 डिग्री के बारे में ही बताएगा। तो समझो राइट एंगल क्या होता है। 90 डिग्री माप का कोण समकोण मतलब राइट एंगल कहलाता है। संलग्न जो आपके पास फिगर दिया है ए ओ बी एक समकोण है। कहता है मेरे बच्चा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी लिखो या फिर आप एंगल बी ओ ए लिखो। तो ये हमेशा आपका कितने होगा? सदैव
90 डिग्री का, 90 डिग्री का। हमेशा कितने डिग्री का रहेगा आपका? 90 डिग्री का ही रहेगा। ओके डियर, समझे? कितने डिग्री का रहेगा? सदैव 90 डिग्री का रहेगा। इसको भी कॉपी में नोट करो अपनी। चलो बच्चा जल्दी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि यही वाला एंगल बेटा सभी एंगल को क्या करता है? हैंडल करता है, सभी एंगल्स के बारे में बताता है हमेशा। याद है ना, अभी पीछे वाले एंगल में भी मैंने 90 डिग्री का बना करके समझाया था, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है ना। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है, नोट करो। जल्दी नोट करो बच्चा। शाबाश, हो गया नोट? गुड। समझ में आया? समकोण हमेशा कितने डिग्री का होगा बेटा? जो आपका राइट एंगल होगा, ऑलवेज कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा ऑलवेज? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। सदैव ये 90 डिग्री का ही रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंगल की तरफ ध्यान देंगे। तीसरा है मेरे बच्चे अधिक कोण। कौन सा है तीसरा? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है मेरे बेटा? 90 डिग्री से ज्यादा। किससे से? 90 डिग्री से ज्यादा के कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अब देखो क्या कहते हैं? अधिक कोण। बात समझेंगे? अधिक कोण में 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम माप वाले कोण को अधिक कोण या फिर किस नाम से जाना जाता है? ऑब्ट्यूज कोण के नाम से जाना जाता है। किसके? ऑब्ट्यूज कोण कहलाते हैं। जैसे कि 98 डिग्री का, 130 डिग्री का, 145 डिग्री का, यहाँ तक कि 178 डिग्री के कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अधिक कोण कहते हैं। कहता है बेटा कि अधिक कोण, जो कोण 90 से क्या है मेरे बच्चे? ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। ओके, 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। जो इन दोनों के क्या हो? मध्य में हो, मतलब बीच के एंगल हो, उसे हम न्यून सॉरी क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 180 से ज्यादा ये कभी भी नहीं होता। अब नोट करो इसको भी, सेम एज इट इज नोट करो। थर्ड कौन सा है ये? थर्ड नंबर का है, नोट करो। तीसरे नंबर का नोट करो एज इट इज, और ये डायग्राम क्रिएट करो साथ में। जल्दी करो।
जल्दी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, फोर्थ की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे कौन सा एंगल। अब एंगल नंबर 4 की तरफ चलेंगे तो एंगल नंबर 3 में एक बार दोबारा समझ लो। कहते हैं कि 90 डिग्री से अधिक, कितने से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से अधिक वाले और 180 से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। जो 90, 98, 130 डिग्री, 145 डिग्री एंड 178 डिग्री के कोण का अधिक कोण होता है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। वो वाली बातें भी आपने लिख ली हो गई, ये वाली बातें भी लिख लेना साथ के साथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक है ये। ओके चलो नेक्स्ट कर रहा हूं इसको इरेज। एंगल नंबर 4, एंगल नंबर है मेरे बच्चा 4। एंगल नंबर 4 है, जरा ध्यान देंगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट कोण, मतलब सरल कोण। क्या कहते हैं इसको, सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा इसको, सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, गिर गया था, इसका मतलब देखो ये स्टालर गिर गया, इसका मतलब है भाई पेपर में आएगा, है ना। पढ़ाते पढ़ाते अगर हाथ से कलम गिर जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान रखना, स्टालर गिरा है तो इसका मतलब ये पेपर में आएगा। इसको लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इस वाले एंगल में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब लिख लो, कहता है कि सरल कोण, कौन सा कोण बेटा, सरल कोण। अच्छा सरल कोण क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। अब कहता है मेरे बच्चे 180 माप का कोण सरल कोण होता है। कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन कोण, या फिर हम इसको कह सकते हैं सरल रेखा वाला कोण जो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। 180 माप वाले कोण को हम सरल रेखीय कोण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आकृति दे रखी है ए ओ बी, ए ओ बी, ये पूरा क्या है बच्चा, स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर ऐसे है तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास 180 का डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है मेरे बच्चे, 180 डिग्री का कोण है। इसको भी नोट करो। इसमें क्या होता है ध्यान देंगे, कहता है 90 डिग्री, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, अर्धगोला होता है। क्या होता है ये, अर्धगोला होता है ये, जिसको हम कहते हैं ना सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ही होता है। नोट करो, नोट करो, नोट करो, ठीक है। अगर मैं इस सेमी सर्कल में मेरे बच्चे यहां पर भी इसको यूं कर देता हूं, तब ये कितने का हो जाएगा, 180 प्लस 180, तब आप कितना कहोगे, जैसे कि यहां पर मैंने करा, तब यहां पर एक पूरा सर्कल क्रिएट हो गया। तब आप कहोगे सर ये ऊपर का 180 डिग्री है और ये नीचे का भी 180 डिग्री है, तो ए प्लस का भी मतलब 180 प्लस का 180 कितना हो जाता है, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा फिर, 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण का मतलब पूरा, क्या मतलब पूरा। आया समझ में। अब इसको भी नोट करो कॉपी के अंदर जल्दी से।
जल्दी करो। चलो आगे चले जाए। नोट डाउन हो गया? नोट हो गया तो लिखो यस। डन। वैसे कितने होते हैं? 6 होते हैं। आगे चलते हैं। एक होता है बृहत कोण। याद करो मैंने आपको क्या बताया था? बृहत कोण। बृहत मतलब बाह्य कोण। 2 कोण में आपको पहले ही पढ़ा चुका था, 4 आपने ऑलरेडी पढ़ लिए अभी। अब हम देखेंगे बृहत कोण, बाह्य कोण या आउटर एंगल। क्या कहते हैं इसको? आउटर एंगल कहते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एंगल्स के लिए, तब याद करो मैंने आपको बताया था आउटर। आउटर हम इसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। किसमें? लोकल। बट इसका नाम क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है इसका नाम? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब बाहर का एंगल। कौन सा एंगल बच्चा? रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये वाला एंगल, इनर वाला नहीं। ये कौन सा था? अंतः कोण। और ये वाला कौन सा है? बाह्य कोण। अभी लिखवाया था ना आपको। बाह्य कोण। ठीक है, ये हो गया आपका बाह्य कोण। ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण। बट हमें रिफ्लेक्स एंगल में किसके बारे में जानना है? सिर्फ और सिर्फ हमें रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जानना है। ये एंगल नंबर आपका 5, जिसको हम बृहत कोण कहते हैं। अब जरा इसके हिंदी देखते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन। 180 से अधिक और 360 से कम माप वाले कोण को बृहत कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे कि 185 डिग्री, 190 डिग्री, 280 डिग्री, 355 डिग्री के कोण बृहत कोण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है मेरे बच्चे। इसको भी अब जल्दी से नोट करो कॉपी के अंदर। एंगल नंबर 6, जल्दी करो नोट। जल्दी नोट करो डियर। समझ में आया? रिफ्लेक्स एंगल बाहर के एंगल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बच्चा? बाहर के एंगल के बारे में बात करता है आपका रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्स बृहत कोण। किसके बारे में? बाहर के एंगल के बारे में बात करता है। हो गया नोट? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। नेक्स्ट है आपका पूर्ण कोण। पूर्ण कोण याद कर लो, कंप्लीट एंगल जो आपका पूरा 360 का होता है। कंप्लीट एंगल। क्या बच्चा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब पूर्ण कोण। याद करो मैंने अभी आपको करवाया था पूर्ण कोण, पूरा मतलब। कहता है 360 माप का कोण पूर्ण कोण या फिर हम कंप्लीट एंगल कहलाता है। जैसे कि आपको ये दे रखा है, एक बिंदु दे रखी है, ये पूरा का पूरा 360 है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं बेटा? कंप्लीट एंगल। जल्दी करो नोट। गुड, जल्दी करो। गेट योर प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ दिस फॉलोइंग एंगल्स। हाँ चलो, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको नोट कर लो पहले। अब एक बार मेरे साथ दोबारा से देखेंगे हमने कितने एंगल्स के बारे में देखा। पहला आपका था एक्यूट एंगल। एक बार दोबारा देखेंगे एंगल्स को, एंगल के टाइप देखेंगे। पहला क्या था मेरे बच्चा? पहले था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितने का होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा, 90 से छोटा। दूसरा हमने देखा था राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा कितने का होगा? 90 डिग्री का, हमेशा
90 डिग्री का। थर्ड हमने देखा था ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण, ये कितना होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अधिक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा। चौथे नंबर का देखा था सरल कोण। सरल कोण कितने का होगा हमेशा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितने का होगा बच्चा, हमेशा 180 डिग्री का। फिफ्थ नंबर का देखा था हमने रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितने का होगा, हमेशा 360 से कम होगा। 180 से बड़ा और 360 से कम होगा। और पांचवें नंबर का आपने देखा था कंप्लीट एंगल, जो पूरे के पूरा कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। कितने का होगा मेरे बच्चे, 360 डिग्री का होगा। आज हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा और ये आपका होमवर्क है। आपको अपना क्या करना है, प्रोटेक्टर उठाना है, डी उठाना है और डी में आपको नंबर्स देखने हैं। आपको वो जो डी लेना है अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में से इसको निकालना है। इसको निकाल करके जो यहाँ पर 35 डिग्री, 185 डिग्री, 275 डिग्री और 90 डिग्री, 93 डिग्री के एंगल्स क्रिएट करने हैं। क्या क्रिएट करने हैं, एंगल्स क्रिएट करने हैं। और ये आपका होमवर्क है और आपको पता है क्या करना है, इस होमवर्क की फोटो सेंड करनी है। पिक सेंड करोगे, फोटो पिक सेंड करोगे किस नंबर पे, आपको नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पे क्या करोगे मेरे बच्चे, इन फोटोज को सेंड करोगे। अगर पेरेंट्स है साथ में तो पेरेंट्स चेक कर लेना कि आंसर बच्चे का ठीक है या नहीं है। आपको भी प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, ठीक है, आपको भी इस डी का यूज़ करना है और चेक करना है कि बच्चे ने मेजरमेंट सही कराया है या नहीं करा है। ओके, ये आप सभी का क्या है बेटा, होमवर्क है। ध्यान रखेंगे हमने कितने एंगल के बारे में पढ़ा, 6 एंगल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले बताना क्लास कैसी लगी, मज़ा आया पढ़ने में, समझ में आए सारे के सारे एंगल्स। कल की क्लास में हम एंगल्स को और अच्छी तरीके से मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। कल मैं खुद डी से एंगल बनाना सिखाऊंगा आपको। मैं कल खुद डी का लेकर के आऊँगा और उस डी से एंगल बना करके सिखाऊंगा आपको। ओके, वाइट बोर्ड के ऊपर हम कल डी से ये सारे एंगल्स को बनाना सीखेंगे मेरे साथ। अभी आप प्रैक्टिस करो इनकी, खाली नहीं बैठना है, प्रैक्टिस करनी है इन एंगल्स को, या और भी कल एंगल्स हम बनाना सीखेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।